क्या बीजेपी नेताओं के हेट स्पीच पर फेसबुक की तरफ से नरमी बरती जाती है? क्या बिजनेस ठप होने के डर से सत्ताधारी पार्टी के नेताओं पर सोशल साइट की ओर से कार्रवाई नहीं की जाती? क्या फेसबुक पोस्ट के जरिए नफरत फैलाई जा रही है? दरअसल एक मीडिया रिपोर्ट में किए गए दावों से राजनीतिक गलियारों में नया विवाद खड़ा हो चुका है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर तीखे वार किए हैं और फेसबुक पर नफरत फैलाने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा, भारत में फेसबुक और व्हाट्सएप पर बीजेपी और आरएसएस का कब्जा है। ये इसके जरिए फेक न्यूज और नफरत फैलाते हैं। वो चुनाव को प्रभावित करने में भी इनका इस्तेमाल करते हैं। आखिरकार अमेरिकी मीडिया में फेसबुक के बारे में सच बाहर आ ही गया। तो प्रियंका ने एक फेसबुक पोस्ट में लिखा कि बीजेपी के नेता गलत जानकारी और नफरत फैलाने के लिए फेसबुक का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रियंका ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने फेसबुक के अधिकारियों से साठगांठ भी की है ताकि सोशल मीडिया पर नियंत्रण बना रहे। ये पूरा मामला दरअसल शुरू हुआ अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल में प्रकाशित हुए एक आर्टिकल से। वहीं राहुल के इन हमलों पर पलटवार करते हुए केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि अपनी ही पार्टी के लोगों को प्रभावित नहीं कर सकने वाले हारे हुए लोग इस बात का हवाला दे रहे हैं कि पूरी दुनिया भाजपा और आरएसएस द्वारा नियंत्रित है। चुनाव से पहले डेटा को हथियार बनाने के लिए आपको कैम्ब्रिज एनालिटिका और फेसबुक के साथ गठजोड़ करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था और अब आप हमसे सवाल कर रहे हैं। आपको बता दें कि लेख में फेसबुक के अधिकारियों से इंटरव्यू में ये दावा किया गया है कि बीजेपी नेताओं के हेट स्पीच वाले पोस्ट पर कार्रवाई नहीं की जाती है। जी हाँ, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनी की सीनियर इंडिया पॉलिसी एग्जीक्यूटिव अंकी दास ने तेलंगाना से बीजेपी के विधायक टी राजा सिंह के द्वारा एक समुदाय विशेष के खिलाफ किए गए पोस्ट की आंतरिक समीक्षा नहीं होने दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि कर्मचारियों से कहा गया कि बीजेपी के नेताओं पर ऐसी कार्रवाई करने से देश में कंपनी के कारोबारी हितों को नुकसान पहुंच सकता है। वहीं फेसबुक ने इन आरोपों को सिरे से नकारा है। इस बारे में फेसबुक ने कहा कि सिंह पर कार्रवाई को लेकर समीक्षा जारी है और फेसबुक की पॉलिसी सभी के लिए बराबर है। साथ ही नाम गोपनीय रखने की शर्त पर कांग्रेस मीडिया टीम के एक वरिष्ठ सदस्य ने इस पर अपना बयान दिया। हमने अंकी दास से इस मुद्दे पर मुलाकात की थी और अपनी चिंताएं जाहिर की थी। कांग्रेस की प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा, फेसबुक पर यह खुलासा चौंकाने वाला है क्योंकि फेसबुक जैसी कंपनी से उम्मीद की जाती है कि इन्हें पेशेवर तरीके से चलाया जाए और मैनेज किया जाए। वहीं इस पूरे विवाद पर फेसबुक का कहना है कि ऐसे मुद्दों पर पॉलिसी अनबायस्ड है। फेसबुक के एक प्रवक्ता ने ये भी बताया कि हम हेट स्पीच और हिंसा भड़काने वाले पोस्ट को आगे बढ़ने से रोकते हैं। हम इन नीतियों को दुनिया भर में किसी के राजनीतिक और पार्टी जुड़ाव को देखे बिना लागू करते हैं। खैर, अब ये नया विवाद बीजेपी और कांग्रेस के बीच छिड़ी सोशल मीडिया वाली जंग में क्या मोड़ लेता है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई सोशल मीडिया पर भड़काऊ भाषण और हिंसक पोस्ट की प्रवृत्ति पर ध्यान देने में अधिकारी नाकामयाब हैं? ब्यूरो रिपोर्ट। ताज़ा जानकारी और न्यूज के लिए सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें AIV न्यूज पर। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।